मेरी यात्राओं में एक बार मेरी मुलाकात एक बूढ़े ब्राह्मण से हुई। यह आदमी बहुत समझदार और होशियार था और बहुत पढ़ा लिखा भी था। वह बहुत अमीर भी था और उसकी दौलत की वजह से लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उसे धन की कोई कमी नहीं थी। इसलिए उसका किसी से कुछ छीनने का मन नहीं था। उसका घर परिवार उसकी 3 सुंदर पत्नियों के द्वारा बहुत अच्छे से चलता था, जो हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करती थी। और जब वह उनके साथ रहते रहते थक जाता तो वह दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी पढ़ने लग जाता। उसके घर से थोड़ा दूर, जो बहुत सुंदर था, अच्छे सामान से भरा हुआ था और प्यारे बागों से घिरा था, एक बूढ़ी भारतीय औरत रहती थी जो बहुत कट्टर, अनपढ़ और बहुत गरीब थी। काश मैं पैदा ही नहीं हुआ होता, एक दिन ब्राह्मण ने मुझसे कहा। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि उसने जवाब दिया, मैंने 40 साल तक पढ़ाई की है और अब लगता है कि यह सब समय बर्बाद हो गया। मैं दूसरों को सिखाता हूं पर खुद कुछ नहीं जानता। अपनी हालत का एहसास इतना शर्मिंदा कर देता है कि मुझे सब चीजें बेकार लगती हैं और जिंदगी बोझ जैसी लगने लगी है। मैं पैदा हुआ हूं और समय में जी रहा हूं, पर मुझे पता ही नहीं कि समय क्या है। हमारे विद्वान कहते हैं कि हम 2 अनंत कालों के बीच खड़े हैं, पर मुझे अनंत का मतलब भी समझ नहीं आता। मैं शरीर से बना हूं, मैं सोचता हूं, पर मुझे यह भी नहीं पता कि सोच पैदा कैसे होती है। मुझे यह भी नहीं समझ आता कि समझ कोई शक्ति है, जैसे चलना या खाना पचाना, या मैं दिमाग से ऐसे सोचता हूं जैसे हाथ से चीज पकड़ता हूं। न सिर्फ ये बातें अंधेरी हैं, बल्कि मेरे हिलने डुलने की वजह भी मुझे नहीं पता। मैं यह भी नहीं जानता कि मैं क्यों मौजूद हूं, और फिर भी हर दिन लोग मुझसे इन पहेलियों का जवाब मांगते हैं। मुझे जवाब देना पड़ता है, पर कुछ ढंग का कह नहीं पाता। मैं बहुत बातें करता हूं और बात खत्म होने पर खुद ही शर्मिंदा हो जाता हूं। मैं और भी मुश्किल में पड़ जाता हूं जब मुझसे पूछा जाता है कि ब्रह्मा को विष्णु ने बनाया या वे दोनों हमेशा से थे। भगवान जाने, मुझे कुछ नहीं पता, और मेरे जवाब से यह साफ दिखता है। कोई पूछता है, आदरणीय पंडित जी बताइए, बुराई दुनिया में कैसे फैल गई? मैं भी उतना ही अनजान हूं जितना यह पूछने वाला। कभी कभी मैं कह देता हूं कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है, पर जिन्हें गठिया या पथरी है, या जिनका धन या हाथ पैर युद्ध में चले गए, वे इस बात पर उतना ही यकीन नहीं करते जितना मैं खुद नहीं करता। मैं अपने घर लौटता हूं दिल में ढेर सारे सवाल लेकर, और अपने पुराने विद्वानों की किताबें पढ़कर रोशनी पाने की कोशिश करता हूं, पर वे मुझे और उलझा देती हैं। जब मैं अपने साथियों से बात करता हूं, कुछ कहते हैं कि जिंदगी का मजा लो और दुनिया पर हंसो। कुछ सोचते हैं कि उन्हें कुछ पता है और बेकार की कल्पनाओं में खो जाते हैं। मैं जितना ज्यादा समझने की कोशिश करता हूं, उतना ही बोझ बढ़ जाता है। कभी कभी तो मैं बिल्कुल टूट जाता हूं जब सोचता हूं कि इतने साल की मेहनत के बाद भी न मुझे पता है कि मैं कहां से आया, न मैं क्या हूं, न कहां जाऊंगा, न मेरा क्या होगा। इस अच्छे आदमी की हालत देखकर मुझे सच में दुख हुआ। उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं था, न उससे ज्यादा साफ दिल। मुझे लगा कि उसकी समझदारी और उसका कोमल दिल ही उसके दुख की वजह थे। उसी दिन मैंने उस बूढ़ी औरत से बात की जो ब्राह्मण की पड़ोसन थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वह कभी इसलिए दुखी हुई है कि उसे नहीं पता उसकी आत्मा कैसे बनी है। उसे मेरा सवाल भी समझ में नहीं आया। उसने अपनी जिंदगी में कभी इन बातों के बारे में सोचा ही नहीं जिनसे ब्राह्मण खुद को परेशान करता था। वह दिल से अपने भगवान विष्णु के रूप बदलने पर विश्वास करती थी, और अगर उसे गंगा के पवित्र पानी से स्नान करने को मिल जाए तो वह खुद को
दुनिया की सबसे खुश औरत मानती थी। इस गरीब औरत की खुशी देखकर मैं फिर से उस ब्राह्मण के पास गया और उससे कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम इतने दुखी हो, जबकि तुमसे बस थोड़ी दूर एक बूढ़ी औरत रहती है जो कुछ भी नहीं सोचती और बहुत खुश है। तुम सही कह रहे हो, उसने कहा। मैंने खुद से 1000 बार कहा है कि अगर मैं अपनी उस बूढ़ी पड़ोसन जितना अनपढ़ होता तो कितना खुश होता, लेकिन ये ऐसी खुशी है जो मैं चाहता ही नहीं हूं। ब्राह्मण की ये बात मुझे बाकी सब बातों से ज्यादा असरदार लगी। मैंने खुद से सोचा, मैं भी कभी नहीं चाहूंगा कि सिर्फ अनपढ़ बनकर खुश रहूं। मैंने ये बात कुछ और विद्वानों से कही, कुछ और फिलोसोफर से, और वे सब मेरी बात से सहमत थे। फिर भी मैंने कहा, इसमें बहुत अजीब बात है। आखिर सवाल क्या है? क्या खुश रहना ही असली बात नहीं है? तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास समझ है या हम बेवकूफ हैं? और एक बात और है, जो लोग अपनी हालत में खुश हैं वे वाकई खुश हैं, लेकिन जो लोग सोचते हैं वे हमेशा सही सोचेंगे, ये जरूरी नहीं। इसलिए लगता तो यही है कि हमें समझदारी से ज्यादा अपनी खुशी की फिक्र करनी चाहिए, अगर ये समझदारी हमें दुखी या बुरा ही बनाती है। सब लोग मेरी बात से सहमत थे, पर उनमें से कोई भी अनपढ़ बनकर खुश रहना नहीं चाहता था। मैंने सोचा, शायद हमें खुशी बहुत प्यारी है, पर समझदारी यानी रीजन हमें उससे भी ज्यादा प्यारी है। लेकिन इस बारे में अच्छी तरह सोचने के बाद भी मुझे यही लगा कि खुशी की जगह समझदारी को चुनना भी एक तरह की बेवकूफी है। ये विरोधाभास कैसे समझाएं? बाकी सवालों की तरह इस पर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है।